क्रॉसफायर मैप से जिधर वो हैकर मेरे को वापस मिलता है। लेकिन इस बार मैंने ठान लिया था आज आया पार होगा, मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगा। देखो वो जंगली सांड की तरह भाग रहा है, ऊपर से बंदे ने एम बोट लगा रखा है और ईएसपी भी लगा रखा है। सीधी भाषा में बोलो तो भाई से सारे हैक लगा रखे हैं। तो चलो करते हैं 1v1 इस बंदे के साथ। तो मैंने सिंपल इसको मैसेज किया और उसने बोल दिया आजा। फिर मैंने सीधा एक रूम बना दी जिसके अंदर मैंने उसको इन्वाइट दिया और वो आ गया। और फिर इस दुनिया के सबसे महायुद्ध की शुरुआत होती है। अब ये स्टार्टिंग में अपने हैक लगाना भूल गया और उसके हाथ में स्नाइपर थी, तो मैंने उसको मुंह पे चैलेंज किया कि अपनी पूरी पावर यूज कर और बता मुझे कि तुझमें कितना दम है। तो हैकर के पास ईएसपी हैक होता है तो तुमको हो सके उतना फेक पिक जैसी चीजों का यूज करना होता है, पर वो हैक करे तो तुमको मार ही देगा। तो अब देखो क्या होता है। अब यहाँ पे उस पे एम बोट था तो मुझे हेड मारकर लगा और फिर वो गुस्सा हो गया। उसके बाद मुझे अपना एडीएस खोलने तक का टाइम नहीं मिला। अब तुम्हें लगेगा मैं यहाँ पे हार चुका हूँ, लेकिन नहीं, मेरे पास बहुत ज्यादा दिमाग है। ये देखो अब इतने ज्यादा हैक लगाने वाले हैकर के सामने तुम कवर लोगे तो भी तुम नहीं बचने वाले हो, तुमको मार ही देगा वॉल बैंक से। और फिर उसने अपनी जो स्पीड है वो और बढ़ा ली और फिर मैंने चुपचाप से अच्छे बच्चे की तरह कैम किया घर के अंदर। लेकिन तुमको तो पता ही है हैकर है, वो तुमको कहीं से भी मार देगा। तो वही हुआ। नानी भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भाई मैं कहाँ जाऊँ उससे बचने के लिए? वो बंदा मेरे को मतलब भाई क्या प्लास्टिक की दीवारें बनाई इन लोगों ने? या खो इनको पहले सीमेंट दो। अंबुजा सीमेंट प्लास्टिक की दीवारें, सामने वाले की स्पीड, ईएसपी हैक, एम बोट। अब मैं उस बंदे को कैसे मारूं? फिर मुझे याद आया कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। मुझे डॉक्टर स्ट्रेंज की आवाज सुनाई दे रही थी और फिर मेरे अंदर का आयरन मैन जाग गया। हैकर को लगा मुझे मार देगा, लेकिन मैंने पूरी बाजी उसके ऊपर ही पलट दी। मतलब मेरा जो दिमाग है ना उसको यार म्यूजियम में डालना चाहिए। मतलब कैसे पॉसिबल, कैसे यार इतना बढ़िया दिमाग होना किसी के पास? मतलब यार कभी कभी तो मुझे शक होता कि क्या मैं इसी दुनिया को, मतलब इतना दिमाग किसी इंसान के अंदर होना पॉसिबल है। बहुत हो गया, अब देखो मैं कैसे इसको स्नाइपर से मारता हूँ। भाई इसका रिप्ले मेरे को 100 बार देखना है। भाई हैकर को इतना बढ़िया शॉट कौन मारता? मर गया। उसके बाद मेरी हर कोशिश फेल हो रही थी। मैंने अपने दिमाग के अंदर जितने भी आइडिया थे वो सब ट्राई कर लिए, लेकिन फिर वक्त आ गया। तुम जितना मरोगे उतना सीखोगे। तो मैं उससे बार बार मरता गया और मर मर के सीखता गया कि मैं उसको कैसे मार सकूं। और फिर अपनी हर एक मौत को अच्छे से मैंने देखा, परखा और उसके बाद मुझे पता चला जो एम बोर्ड होता है वो काम नहीं करता है जब तुम क्राउच होते हो। Are you sure about that? भाई बंदे ने वहाँ मशीन लगा ली, सामने हैकर भाई एक तरफ को एक तरफ खड़ा, मैंने इसको मार दिया। गाइस मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। और इस बात है क्राउच में एम बोट वर्क नहीं करता। तुम यहाँ पे साफ साफ देख सकते हो बंदा मुझे मार भी नहीं पाया। देखो मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मेरे दिमाग को अवार्ड मिलना चाहिए। और यहाँ पे मैं गलती से खड़ा हो गया जिसकी वजह से उसने मुझे इजीली मार दिया। देखो मैं अपने आप की जितनी तारीफ करूँ ना उतनी कम है। वो बंदे का एम बोट बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा जब मैं क्राउच होके जा रहा हूँ। तो भी उसने सिंपली अपनी स्पीड को और ज्यादा बढ़ा दिया जिससे मैं उसको मार ना सकूं। और उसका उसने अपना जो एम बोट है उसको हिप फायर पे यूज करना स्टार्ट कर दिया। मतलब इससे ये तो कंफर्म होता है कि जब तुम क्राउच करते हो तब हैकर का एम बोट काम नहीं करता है। बंदे को लगा बहुत ज्यादा स्मार्ट है, लेकिन इसको क्या पता इसके सामने इसका बाप है। कंट्रोल। तो अगर तुमको भी रैंक मैच के अंदर इन जैसे कुत्ते मिलते हैं तो कुछ मत करो, बस क्राउच हो जाए, इनकी वहीं पे पूरी औकात खत्म हो जाएगी। और फिर मैं कुछ ज्यादा चोर में भाग रहा था तो क्राउच होने की जगह मेरा पैर फिसल गया और मैं, लेकिन अब हमको पता चल चुका है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। देखते क्या हम इसको वापस मार सकते हैं क्राउच करके या नहीं। अगर कोई हैकर इतने ज्यादा हैक लगाने के बाद भी मर रहा है तो उसके घर वालों को उसका मोबाइल बेच के उसको किसी अच्छी जॉब पे लगा देना चाहिए। कम से कम उसका शरीर कुछ तो काम आएगा। गजब बेइज्जती है। लेकिन उसके बाद हैकर की पूरी फट गई। लगला मतलब दिखा दो भाई, एक हैकर को भगा भगा के दौड़ा रहा हूँ मैं। बंदे को खुद के एम के ऊपर इतना भी विश्वास नहीं है और मैंने दोनों बार इसका 1 HP कर दिया। सोचो अगर इस बंदे ने हैक नहीं लगाया होता तो कितना नचा नचा के मारता मैं इसको। उस हैकर कुत्ते के इतनी ज्यादा फट गई कि अब वो मेरे मुंह के आगे आ तक नहीं रहा है। मतलब एक हैक यूज करने वाले बंदे को पीछे लेके फाइट करना पड़ रहा है। अब उस पे ईएसपी हैक है, उसका फुटस्टेप की आवाज तक नहीं आ रही है और इस बंदे के अंदर दिमाग गधे से भी ज्यादा कम है। अगर इसके पास हैक नहीं होता तो भाई ये कसम से
से बता रहा हूँ, इसकी औकात एक किल लेने तक की नहीं है, बस हैक के दम पे यहाँ तक आया जो आया है। बाकी कमेंट करना जरूर बताना तुम इन जैसे हैकर को क्या कहना चाहते हो। साफ बोलूं तो इनको चुल्लू में पानी के अंदर डूब के मर जाना चाहिए, नहीं या फिर तो चुल्लू में पानी की बेइज्जती हो जाएगी। गड्ढे के पानी में डूब के मर जाओ, वो सही रहेगा। गजब बेइज्जती है। और फिर मैंने ट्राई किया, क्या हम प्रोन में इनको मार पाता नहीं, लेकिन उसने मुझे प्रोन के अंदर बहुत ज्यादा डैमेज दे दिया। लेकिन फिर भी हैक खरीदने के लिए अपनी अकल को बेच दिया। बंदे को इतना भी नहीं पता कि फ्री फायर में नहीं आते, लेकिन फिर भी बंदा आ गया। मतलब तुम सोच सकते हो ये बंदा कितना बेवकूफ है। कमेंट करना बताओ, अगर इस बंदे के पास हैक नहीं होता तो क्या कभी इसकी औकात के अंदर एक किल लिखा होता है? नहीं, बंदे की इतनी फट गई हैक होने के बावजूद बंदा भाग रहा है। और इस वाले क्लिप के अंदर तुमको दिखेगा कि मैं कितना महान इंसान हूँ। मतलब सोच सकते हो इस हैकर का मैंने हॉट डॉग बना दिया। भाई साहब हैक लगाने के बाद भी मर रहे हैं। इससे हम सोच सकते हैं कि अगर बंदा बिना हैक लगा के खेले तो क्या पता वो बॉट से भी खराब खेले। वहाँ तक कि इस नल्ले हैकर को मैंने पिस्तौल तक से मार दिया। अब तो मुझे लगता है कि गड्ढे का पानी भी इसके लिए बहुत ज्यादा हो गया। इसकी औकात तो उतनी भी नहीं है। इस बंदे को ढंग से खेलना तक नहीं आता और इसको लगता है स्नाइप करेगा। अगर इसके पास जो है कि वही सेम टू सेम मेरे पास होता तो मैं इस बंदे को इतना गंदा हराता, ये बंदा सीधा गेम डिलीट कर देता। मतलब जब मैं नॉर्मल खेल के इसको मार पा रहा हूँ, बंदे पे हैक होने के बाद वो मर रहा है। सोचो अगर मेरे पास हैक होता तो इसका क्या हाल होता। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। बेटा मौज कर दे। अब वो एक हैकर, उसको बस सिंपली एक क्लिक करना है। जितने भी हैकर वो सब इसने लगा रखे ऑलरेडी। इसको बस शूट करना है सीधा, भाई एम हेड पे, बंदा डेड। तो सिंपल सी बात है, इसने मुझे मारा भी है और इस नल्ले पाँव को मैं कुछ बोलूंगा भी नहीं, क्योंकि बिना हैक के इसके मेरे साथ बात करने तक की औकात नहीं बचती है। और अब ये देखो, फिर बंदे की फट गई। उसने बोला मैं जाता हूँ। अब देखो गाइस, मैं जितना भी बोला हूँ लेकिन मैं दिल से बहुत बढ़िया हूँ। मतलब मेरे जैसा इंसान कोई है नहीं इस दुनिया में। बंदा रिप्लाई देता है आज लीडर बोर्ड भी पुश करना है। मैं भी बोल देता हूँ फिक्र मत करो, थोड़े दिन के मेहमान हो। और फिर मैं इसको पूछता हूँ गेम को बिगाड़ते क्यों तुम लोग? वो रिप्लाई देता है कि उसको नंबर 1 पुश करना है। और फिर मैं उसको बोलता हूँ मेरा 200 क्लैन मेंबर ने बिना हैक के नंबर 1 पुश किया। 100 बात की एक बात, मेहनत करो। और फिर अपनी दुख भरी कहानी सुना रहा था और गेम खत्म हो गया। अब उसकी दुख भरी दास्तां अधूरी रह गई तो मुझे इनवाइट करता है और कहता है रिपोर्ट से इसका कुछ नहीं होगा। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। मतलब हो सकता है इसने एंटी बैन रिपोर्ट भी ऑन करके रखा हो। मतलब जो तुम रिपोर्ट करते हो वो रिपोर्ट पहुंचती नहीं है, लेकिन इसको पता नहीं है कैसे खुलेआम हैक अगर ये करेगा। तो अगर किसी ने इसकी एक क्लिप लेके ट्विटर पे ट्वीट कर दिया तो भाई सबका नंबर बनने का सपना और अकाउंट खत्म। लेकिन फिर भी मैं इसके सामने ऐसा बन रहा था जैसे मुझे कुछ पता ही नहीं हो। लिखता सीक्रेट बॉडी। देख आज तक कभी मैंने हैक यूज किए नहीं, लेकिन कैसे हो तो सब पता है। जिसको नहीं पता गेम हैक करना मैंने 2014 में सीखा था। मोबाइल को कैसे रूट करते हैं, गेम को कैसे हैक करते हैं, कोडिंग के साथ जियो के पहले। और ये नल्ला पाऊं एक ऑलरेडी मोड एपी के यूज करके खुद को हैकर बोल रहा है। ये तो ऐसा हो गया जैसे पूरा खाना तुम्हारी मम्मी ने बनाया, तुमने बस उसको चिमचे से लेकर अपनी थाली में डाला है और ढिंडों से पीटे के खाना तुमने बनाया है। मुझे इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लीडर बोर्ड के अंदर भी ऐसा बहुत पड़े। थोड़े दिन के मेहमान है ये लोग। ये सीजन सीओडीएम ने पता नहीं क्या किया, इतने सारे हैकर आ गए। वरना मैं जिस सीओडीएम को जानता था वो ऐसी नहीं थी। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। और फिर मैंने इसको ये सब बोला, आखिर बाद में बैनी हो जाओगे तो फिर इसमें टाइम वेस्ट क्यों कर रहा तू? जिंदगी में कुछ कर लो। तेरे माँ बाप की उम्र बढ़ रही है तो उनका सहारा बन, उनको तेरे से उम्मीद है। और तू साले चैट के अंदर लोगों की बदुआएं ले रहा है। जब ये बंदा लोगों की गेम बिगाड़ता होगा तो लोग इसको दुआ नहीं देते होंगे बल्कि गालियां ही देते होंगे। सिंपल सी बात है। बाकी गेम प्ले के अंदर तुमने देख ही लिया होगा। अगर ये हैक हटा दे तो फिर इसकी औकात मेरे सामने रहने तक की भी नहीं है। यूट्यूब पे खुद का नाम बनाने तक की इसकी औकात नहीं है। और सालो जो भी इसका खेल रहे हैं ना, एंटी बैन तुम्हारा कुत्ते ने लगाया, तुम लोगों ने नहीं लगाया, तुम लोग बैन हो गए। एक तो खेलना आता नहीं है, मोड एपी के यूज करके खुद को प्रो बोलते हैं। अगर तुम्हारा सामने इन जैसे कुत्तों से होता है तो बस क्राउच कर लो, वही इनका एम बोट सब खत्म। ये तुमको स्पीड से हिप फायर में मार सकते, लेकिन अगर पूरी टीम इसके सामने हो तो तुम लोग इसको इजीली मार दोगे। या जब मैंने इसको अकेले ने मार लिया, तुम लोग 2-3 बंदे मिलकर तो इसको इजीली मार दोगे। बस याद है तुमको क्राउच ही देना है। क्राउच से पता नहीं क्यों इनका एम बोट काम नहीं करता है। बाकी वीडियो को शेयर जरूर कर देना।